Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So, carrying further the agenda of these legislative things and all. आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को. Yes guys, we are meeting in the worst of the times, I would say. Pessimism all around. It's very difficult sometimes to, generate that hope from within. वो बोलते हैं ना 4 युग थे, पढ़ाते थे ना माँ बाप, या कभी सुना होगा कथाओं में 4 युग थे और 4 में से एक चौथा युग जो बचा है, कलयुग शुरू हो गया है. तो ऐसा लगता है सतयुग, त्रेता युग, देन द्वापर युग, देन कलयुग. द्वापर में पाप बढ़ रहा था, अब कलयुग में महामारी और ये सब जो है बढ़ने लग गया है, शायद कुछ ऐसा है. सो आगे बढ़ाते हैं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को. दिल्ली में ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आप सुनोगे तो दिल दहला देने वाले सिलसिले आ रहे हैं. सो वुड टेल ऑल ऑफ यू टू बी सेफ. would suggest to take care of your family members. कभी कभी फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, उनको बाहर जाना होता है घूमने करने. खुद भी अंदर रहो उनकी केयर के लिए और अपनी केयर के लिए. नहीं समझ में आ रहा किसी को भी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी, कि क्या चल रहा है, बट फिर भी जो भी प्रिकॉशंस WHO या सरकार लेने को कह रही है वो लेते रहो. नाउ, Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill. The bill was passed in Lok Sabha in March 2020. Medical Termination of Pregnancy Act has become an act now. It amended Medical Termination of Pregnancy Act 1971. Amended Medical Termination of Pregnancy Act 1971. 1971 के एक्ट को ये अमेंड करता है. ठीक है, कुछ सेलियंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो तुम्हें कन्वेंशनल न्यूज़ मीडिया में या स्ट्रीम में नहीं देखने को मिलते. टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइसेस इज ऑल्सो कवर्ड. टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस. Termination due to failure of contraceptive method or device is also covered. Termination. So Delhi is under lockdown for next 7 days, or you can say till further notice. UPSC has cancelled the interviews for until further notice. ये सारा कुछ चल रहा है दिल्ली में. तो कुछ सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती जा रही है, बैड टू वर्स. एंड एज आई वॉज टेलिंग यू कि इस क्लास से आने से पहले मन नहीं हो रहा था क्लास लेने का. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कुछ काउंसिल करना कि वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा ताकि तुम लोगों की क्लासेस स्मूथली चलती रहें. एंड दोज ऑफ यू हु आर स्टिल नॉट सीरियस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, जस्ट अ वर्ड ऑन दैट. My nephew was ill, right? I got a chance to connect with the प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जयपुर में कि उसको मेडिसिन वैक्सीन मिल जाए. डिस्पाइट हैविंग एक्सप्लॉइटेड ऑल द कनेक्शंस पॉसिबल, हाईएस्ट एंड द माइटी, उसके बावजूद भी 6 डोजेज रेमडेसिविर की चाहिए होती हैं. ही वॉज एबल टू गेट ओनली 5. सच इज़ द स्कैरसिटी ऑफ द मेडिसिन, राइट? म्यूनिसिपल कमिश्नर जयपुर, so many phone calls. I just thought कि now is the right time to use these contacts because there was no other way out. When your near and dear ones, loved ones are on the sick bed, so you have to take recourse to such things. You have no other way except even if you are very ethical as a person, you would have to go that way. तो तब हेल्प लेने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी हेल्प इज़ नॉट कमिंग बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, राइट? तो तुम लोग जो अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स अगर नहीं समझ रहे, ये समझ रहे हैं कि आसान होगा. ही इज़ जस्ट 17 years old एंड इन हिज केस ऑल्सो पहले वाला जो कोरोना वायरस था वो लंग्स वगैरह तक नहीं जा रहा था.
बट दिस स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इज सच दैट उस बच्चे के लंग्स में 75% इन्फेक्शन, राइट, ब्रेथलेसनेस, ऑक्सीजन की इश्यूज, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं. थोड़ा सेफ रहो, यही कहूँगा कि तुमसे अंडर एस्टिमेट मत करो, हाथ बार बार धो, बाहर मत जाओ, because WHO says that there are reasons to believe that this variant is airborne in India. All right. Now, termination due to failure of contraceptive method or device. Under the Act, a pregnancy may be terminated up to 20 weeks by a married woman. Under the Act, pregnancy, under the old Act, okay, pregnancy may be terminated up to 20 weeks by a married woman in case of failure of contraceptive method or device. अगर कॉन्डोम फेलियर है या इंट्रायूटेराइन डिवाइस का फेलियर है और प्रेगनेंसी होती है तो भी पहले वाले एक्ट में 20 वीक्स तक अलाउड था. बिल even allows the unmarried women to terminate the pregnancy for this reason. He is fine now, he is doing fine now, he has been discharged from the hospital. Okay, so now bill allows the unmarried women to also terminate, the bill allows the unmarried women to also terminate a pregnancy for this reason. Bill allows unmarried women to also terminate pregnancy for this reason. Pregnancy due to failure of contraceptive devices. Opinion needed, on the point of opinion needed for termination of pregnancy. On the point need of opinion for termination of pregnancy. Need of opinion for termination of pregnancy. Opinion of one registered medical practitioner under the bill opinion of one registered medical practitioner under the bill opinion of one registered medical practitioner for termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation. वन रजिस्टर, ठीक है, वन रजिस्टर्ड. पहले 20 वीक्स वाले में 2 की चाहिए होती थी. Earlier the opinion of 2 medical practitioners was required. Earlier the opinion of 2 medical practitioners was required. No, I am totally okay. It's just that these type of news, they send the shivers down the spine. I'm totally okay, guys. Let's focus. This is the only positive work that I would say I'm doing today. Now, okay, under the previous act, under the 1971 act, the opinion of 2 or more medical practitioners was required for a pregnancy of up to 20 weeks. पहले 20 weeks के लिए भी 2 practitioners चाहिए होते थे, उनकी opinion चाहिए होती थी कि हाँ fetus को abort कराने की permission मिलेगी कि नहीं. पहले opinion of 2 was required. अब opinion of just 1 is required, 2 is not required under the new act. 1971 वाले में 2 की चाहिए थी, अब 2020 वाले में 1 की चाहिए. Clear? So, opinion of 2 registered, next point, opinion of 2 registered medical practitioners
Opinion of two registered medical practitioners. Opinion of two registered medical practitioners for termination of pregnancy between 20 to 24 weeks. Okay, for termination of pregnancy between 20 to 24 weeks. Opinion of next point please. Opinion of state level medical board is required for termination of pregnancy beyond 24 weeks. For termination of pregnancy beyond 24 weeks. For termination of pregnancy beyond 24 weeks. Clear? Constitution of a medical board. Every state government is required to constitute a medical board. Every state government is required to Every state is required to constitute a medical board with the following membership. The following membership: a gynecologist, a pediatrician, a radiologist or sonologist,
सोनोग्राफी में और रेडियोग्राफी में जो माहिर होते हैं, ठीक है. एनी अदर नंबर ऑफ मेंबर्स एज द स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स फिट. As the state government decides. Clear? Clear, everyone? की इश्यूज. अब इसमें इश्यूज क्या हैं, थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं. की इश्यूज. I'll just dictate, you will have to write because these are paragraphs. और थोड़ा समझाऊंगा मैं इनको, ठीक है. की इश्यूज इन दी एक्ट. अब ये इन दी न्यू एक्ट लिख लो, ठीक है. Key issues in the Medical Termination of Pregnancy Act. There are differing opinions. There are differing opinions with regard to allowing abortions. One opinion is that terminating a pregnancy is the choice of the pregnant women. Terminating a pregnancy is the choice of a pregnant woman. Terminating a pregnancy is the choice of the pregnant women. And a part of her reproductive rights. One opinion is that terminating a pregnancy is the choice of the pregnant women. One opinion is that terminating a pregnancy is the choice of the pregnant women. And a part of her reproductive rights. The other is that the state has an obligation to protect life. The other is that the state has an obligation to protect life and hence should provide for the protection of the fetus.
and hence should provide for the protection of the fetus. Clear? इसको गाड़ी में रखवा दो. And hence has the obligation to provide for the protection of the fetus. मैंने न्यू एक्ट लिखवाया ना बच्चे, न्यू एक्ट भी तो बोला है. कंफ्यूजन गॉट क्रिएटेड बट बिल हैज बीन पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, सो इट बिकम्स द न्यू एक्ट नाउ. ठीक है. सो वन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज नीडेड only if the pregnancy is up to 20 weeks. Two medical practitioners' opinion is needed if the pregnancy is between 20 and 24 weeks. State medical board's opinion is needed if the pregnancy is beyond 24 weeks. All this in the new act, 2020 act. The one that was bill is now converted into act. We are not talking about the old act here. Clear now? The other is that the state has an obligation to protect life and hence should provide for the protection of the fetus. Okay, as इसके बाद लिखना है. ठीक है. As according to one of the judgments of the Supreme Court, as according to one of the judgments of the Supreme Court, as according to one of the judgments of the Supreme Court, fetus also has got the right to life in India. Fetus, a living fetus has got the right to life in India after 20 weeks. If a fetus is 20 weeks old ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसके पास भी राइट हो जाता है. ठीक है. इस बिल में एक लकूने है कि इवन इफ द प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ रेप. ठीक है. तो अगर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ रेप है, कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी रेप की वजह से होती है और पता ही नहीं लगता. बच्चियां जो हैं जिनको मॉलेस्ट किया जाता है, सेक्सुअली रेप किया जाता है बिना उनकी मर्जी के, उनकी समझ के, वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं. अब अगर उन्होंने किसी ने वॉमिटिंग करी, पेरेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं, बच्ची भी नहीं बताती, लेकिन 20 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी. ठीक है. कभी कभी 24 हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाते हैं. इट्स बियॉन्ड, द प्रेगनेंसी इज मोर देन 24 वीक्स ओल्ड. सो इन दैट केस ये कहा गया था, जब ये बिल लाया गया था उससे पहले ये चर्चा, ये डिबेट हो रही थी कि रेप विक्टिम्स के केस में जो प्रेगनेंसी होती है, इफ दैट प्रेगनेंसी कम्स टू लाइट आफ्टर 24 वीक्स, there should be no approval of the medical board required in that case, because seeking the approval of the medical board will consume another week or so. एक हफ्ता और कंज्यूम हो जाएगा, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं. लेकिन इस बिल से, इस एक्ट से ये अपेक्षा थी, it was expected from this act but could not be covered. Okay. Okay, so it could not be covered in the act. So this is there. Several writ petitions have been filed by women seeking permission to abort
pregnancies beyond 20 weeks due to fetal abnormalities. The new act allows, please write down, the new act allows abortion after 24 weeks. The new act allows abortion after 24 weeks. The new act allows abortion after 24 weeks only in cases where a medical board diagnoses substantial fetal abnormalities. Only in cases where a medical board diagnoses, जहां मेडिकल बोर्ड ने एक्सरे करके अल्ट्रासाउंड करवा के ये डायग्नोज किया है, डायग्नोसिस सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मैलिटीज. सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मैलिटीज को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना ताकि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद रहे. फीटल FOETAL एब्नॉर्मैलिटीज. ठीक है. The new act लिख लिया सबने. इसको पढ़ लो एक बार. जस्ट गिव इट अ रीडिंग और टू आराम से. Done, everyone? Is it done for everyone? All right. So this all is there, right? Now don't know. This means that for a case in continuation, please write in continuity. This means that for a case requiring abortion due to rape, this means that for a case requiring abortion due to rape, this means that for a case requiring abortion due to rape that exceeds 24 weeks, this means that for a case requiring abortion due to rape, comma, that exceeds 24 weeks, the only recourse remains through a writ petition. The only recourse remains through a writ petition.
Is this point clear? The only recourse remains through a writ petition. अब मैं इसको समझाऊं. न्यू एक्ट में ये होप था, दिस एक्सपेक्टेशन वॉज देयर, मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल के थ्रू सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मैलिटीज के अलावा यहां पे लिखा जाएगा एंड रेप केसेस, ओनली इन केस ऑफ सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मैलिटीज एंड इन केस ऑफ रेप कॉज्ड प्रेगनेंसी. बट यहां पे ये नहीं लिखा गया. तो इसका मतलब मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद भी अगर रेप विक्टिम की कोख में कोई बच्चा पल रहा है, मेडिकल बोर्ड उसको अबॉर्ट करने की अनुमति नहीं दे सकता बियॉन्ड 24 वीक्स. बियॉन्ड 24 वीक्स के लिए सिर्फ ये एक ही पहलू है कि अगर फीटल में, गर्भवती महिला के गर्भ में यदि जो बच्चा कोख में पल रहा है उसमें सिवियर एबनॉर्मैलिटीज हैं, तभी उसे अलाउ किया जाएगा. अगर वो बच्चा रेप के माध्यम से वो महिला प्रेग्नेंट हुई है तब भी उसको अनुमति नहीं दी जाएगी. यानी कि उस महिला को अगर 24 हफ्ते पहले का, 24 हफ्ते ओल्ड फीटस को अबॉर्ट करवाना है तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. द ओनली रिकोर्स अवेलेबल टू सच अ वुमेन वुड बी थ्रू अ रिट पिटिशन. Yes. Yeah. In a disputed case of rape also, this will be this state. Litigate हो जाएगा मैटर तो वैसे ही late हो जाएगा. If the matter, gets litigation around it, if the matter is litigated, there are high chances that it will be later than. It will be decided later than 24 weeks. Cool? Clear? The bill does not specify, please write down another point. The bill does not specify, ये लास्ट पॉइंट जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया. यानी कि 24 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिला के लिए अगर वो रेप विक्टिम है तो भी उसको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे. ठीक है, हो मुमकिन था, पॉसिबल था, इट वुड हैव बीन पॉसिबल, इट वुड हैव बीन राइशियस इफ द अबॉर्शन बियॉन्ड 24 वीक्स should have been allowed with the approval of medical board. मेडिकल बोर्ड के कहने पे कर दिया जाता. अब एक रेप महिला को, रेप विक्टिम महिला को तुम कोर्ट कचहरी में जलील करोगे, उसका नाम और उछल के आएगा. हो सकता है कि वो ऐसे बच्चे को जन्म दे बैठे जो कि बड़ा होके बास्टर्ड कहलाएगा. समझ में आया? अनवांटेड बेबी वुड बी बोर्न टू अ वुमन हु डजंट वांट दैट बेबी. सो ये जो है अनएथिकल हो जाता है यहाँ पे, है ना. Bill does not, the other point, bill does not specify the categories of women. Bill does not specify the categories of women who may terminate pregnancies between 20 to 24 weeks. The bill does not specify categories of women who may terminate pregnancies between 20 to 24 weeks and leaves it to be prescribed through rules, and leaves it to be prescribed through the rules, and leaves it to be prescribed through the rules. Clear, all of you?
इट इज आर्ग्यूड, इसके बाद लिखना है फुल स्टॉप, इन द सेम सेंटेंस, इट इज इन द सेम पॉइंट, इट इज आर्ग्यूड दैट सच मैटर्स should be specified by parliament. It is argued that such matters should be specified by the parliament. Clear? Salient good points. Salient good points. Important good points. The new act, first point, the new act also applies to unmarried women. The new act also applies to unmarried women. Okay, so therefore relaxes one of the regressive clauses of 1971 Act. That is, a single woman could not cite contraceptive failure. उसमें कंडीशन थी कि एक सिंगल women could not cite contraceptive failure as the reason for seeking abortion. That is, a single woman could not cite. इसके आगे लिखना है तुम्हें, that is, a single woman could not cite contraceptive, could not cite, CITE, ठीक है. This is one of the categories of women, okay? मतलब divorced women, unmarried women, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे. लिव इन पार्टनर, ये सारा कुछ मतलब है. द बिल इज क्वाइट मॉडर्न इन इट्स आउटलुक एट सम प्लेसेस. अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और अच्छे इशू की. बिल में एक और चैलेंज है, जो हमने की इश्यूज देखे ना, उसमें एक और चीज लिखो, वायबिलिटी ऑफ फीटस. वायबिलिटी, वायबल होता है मतलब अपने आप
जैसे वायबल होता है किफ़ायती, मतलब अगर इसका बनिया मीनिंग देखें, ठीक है, वायबल मतलब द पीरियड आफ्टर विच द फीटस विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, सिंपल मीनिंग ऑफ वायबिलिटी। चैलेंज है ये, की इशू है, ठीक है। Viability of fetus. Viability in simple language means the period after which the fetus would be on its own. The period after which the fetus would be on its own. Viability means the period from which a fetus is capable of living outside the womb. ठीक है। This viability, please write down now after this sentence which I have written on the board. Have you written, guys? Okay, this has been, viability has been a key aspect of legality. This viability has been the key aspect of legality governing abortions. This viability has been the key aspect of the legality governing the abortions. This viability has been the key aspect of legality governing abortions. This viability has been the key aspect of the legality governing abortions. This viability has been the key aspect of the legality governing abortions. ठीक है। Currently, comma, next point, currently, next point,
currently, comma, viability is usually placed at about 28 weeks. But it may occur earlier. Currently, the viability is usually placed at about 28 weeks. But it may occur earlier. Even at 24 weeks. But it may occur earlier. Even at 24 weeks. Okay. Currently, the viability is usually placed at about 28 weeks, but it may occur earlier, even at 24 weeks. Thus, late termination of pregnancy may get in conflict with the viability of the fetus. Thus, late termination of pregnancy may get in conflict with the viability of the fetus. Thus, late termination of pregnancy may get in conflict with the viability of the fetus. क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट सबको कि मेन चीज है वायबिलिटी की. अब वायबिलिटी होती है कि एक फीटस जो है वो अपने आप में श्वास लेने लग जाएगा, उसका हार्ट डेवलप हो जाएगा, दिल डेवलप हो जाएगा, हार्ट बीट आने लग जाएगी. तो वो जब अपने आप से जलने लग गया, उसको तुम प्रेग्नेंट करोगे, मतलब वो तो जिंदा है, जीवित है, वो उसमें लाइफ आ गई है ना. जब तक वो डेवलपिंग स्टेज में था तब तक तो ठीक था, लेकिन वो इतना डेवलप हो चुका है कि उसकी ब्रीद और ये सब स्टार्ट हो चुका है, हार्ट बीट एंड ऑल एवरीथिंग हैज स्टार्टेड. उस स्टेज पे उसको किल करना हो जाएगा वो, तो फिर अगर आप उसको अबॉर्ट करना अलाउ करते हो. क्लियर? अब मतलब समझ में आ गया गौतम? नाउ हैव यू अंडरस्टूड? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझो. बिजनेस वायबल कब होता है? जब वो अपनी रिटर्न जनरेट करने लग जाए. खर्चा और पानी बराबर है, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, तो बिजनेस वायबल है. ठीक है? प्रॉफिटेबल से डिफरेंट है. फीटस वायबल है जब वो माँ की नहीं अपनी सांस ले रहा है. वो अलग बात है कि माँ ज्यादा सांस ले रही है और उसकी आधी सांस फीटस को चली जा रही है, उसका अपना दिल धड़कने लग गया है. ठीक है? वो जैसे ऐड में दिखाते हैं ना, वो फीटस होता है, फिर वो पापा जो है वो कान लगाते हैं और वो धक धक करता है और दोनों खुश होते हैं ना, वो वाली स्टेज. समझ में आया? क्लियर? अब वायबिलिटी जो है वो
टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से, मेडिकल केयर की वजह से, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने की वजह से वायबिलिटी इम्प्रूव हो रही है. एज द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग, वायबिलिटी ऑफ द फीटस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. वायबिलिटी मतलब फीटस अपने आप जिंदा रहने के लिए सक्षम है जिस स्टेज से, ठीक है, वो वायबिलिटी है. क्लियर है नाउ गौतम? या सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. ऑलराइट, तो ये सब था. आज थोड़ा सा मैं क्लास जल्दी एंड कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव टू सेट अप द इक्विपमेंट. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दीज क्लासेस. 7 days के लिए वी वुड बी इन द लॉकडाउन. कहने को 7 days हैं बिकॉज गवर्नमेंट डजंट वांट एनी काइंड ऑफ पैनिक. द बिजनेस एसोसिएशन ऑफ दिल्ली हैज़ रिटन टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट लॉकडाउन फॉर नेक्स्ट 14 days. अभी 2 दिन पहले हो गए हैं, 7 दिन और हैं. तो 7 दिन के लिए क्लासेस OBS से होंगी, जो हम छोटी वाली विंडो से लेके चलते हैं. उसके लिए वेब कैम और ये सब वहाँ पे लेके जाना है. और 10 बजे यहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है. कल भी मेरा चालान हो गया था, राइट. 5,000 रुपये का चालान है. और सही भी है कि सरकार इसको अच्छे से अप्लाई कर रही है बिकॉज देयर आर नो बेड्स इन दिल्ली. ठीक है, सिचुएशन इज़ सो वेरी प्रिकैरियस, इट्स सो वेरी डेंजरस इन दिल्ली. And so is the case in many other parts of India. I would suggest all of you to please be safe. I would rather request all of you to take it seriously. If it's not about you, it's about your parents, your family members. अभी तक हम थोड़ा casual हो गए थे and God knows when the situation will improve. As I said कि डर लगता है. ऐसे ऐसे कुछ हमारे students हैं, 10-12 students हैं जो mentorship में हैं. उनको कोविड पहले हो चुका है. So has been the case with me. तो उनके केस में क्या है, वो कुछ तो हॉस्पिटल में हैं और वो ये बताते हैं कि पहले जो कोविड था उसमें इतना सर दर्द नहीं होता था, उसमें इतनी गले में दर्द नहीं होता था, लंग्स पे इफेक्ट नहीं आया था जितना अब है. उनकी खांसते हुए आवाज़ सुनना काफ़ी डर लगता है ना. अपने ही स्टूडेंट्स की मैं नाम नहीं लूँगा. दे आर कॉफिंग समटाइम्स, वी कॉल देम अप कि कैसी चल रही है पढ़ाई. तो डर लगता है गाइज. तो तुम लोग भी थोड़ा सा बच के रहो एंड आई प्रे फॉर एवरीवन. और जो लोग ये थोड़ी सी अटकलें लगा रहे हो कि ऋषभ, विच ऋषभ इज दैट, इज इट द टीचर और द स्टूडेंट? और जो लोग ये थोड़ा सा एंटीसिपेशन करने लगते हो ना कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाएगा, देखो मत करो. UPSC है ये, कोविड की तरह ये भी अनप्रेडिक्टेबल रहती है. ठीक है, तो कब पता नहीं कब एग्जाम आ जाए. ये सिर्फ इतना सा लिखते हैं, इंटरव्यूज हैव बीन पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस. ये फर्दर नोटिस क्या है ये तुम्हें भी नहीं पता. पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती. ठीक है, और ज़्यादा सॉलिड करो अपनी प्रिपरेशन को. इतना पढ़ो कि पॉजिटिविटी इतनी हो तुम्हारे पढ़ने में कि हाँ प्रीलिम्स होगा, कि वाकई सिचुएशन टर्न्स बैक टू नॉर्मल. नेगेटिव सोच के कि कोविड बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, तुम अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दो. राइट, तुम्हें तो यार इस साल सेलेक्ट होना है ना. तो तुम अगर इस साल नहीं भी हो रहा एग्जाम, तो अगली बार टॉप करने का सोचो. अंडर 10, अंडर 20 में रैंक लाने की सोचो. डोंट गिव योरसेल्फ द लेम एक्सक्यूज ऑफ दिस थिंग. राइट, yes, stay indoors, don't go out, collect your groceries and eat healthy, eat whole grains, eat vitamin C oriented things, right, जो बताया जाता है. Okay, so I'm really very worried guys, but पढ़ाना था तो मैं लाइव आ गया. वरना जो यहाँ पे सुनने को मिलता है ना कि 1-1.5 घंटा पहले एक बॉडी अंदर जाती है तब तक जिंदा होती है, उसके बाद वो डेड बॉडी निकलती है. राइट, ऐसे भी सीन्स देखने को मिल रहे हैं बिकॉज दिस रोड इज़ फुल ऑफ हॉस्पिटल्स. BLK हॉस्पिटल, देन देयर इज़ डोडा क्लिनिक विच इज़ वेरी फेमस फॉर कोविड टेस्टिंग, देन देयर इज़ सिटी हॉस्पिटल, देन देयर इज़ जस्ट नियर बाय गंगाराम हॉस्पिटल. तो सेंट्रल दिल्ली है तो हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं. फिर थोड़ी और दूर जाओ तो एक और हॉस्पिटल है. तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सुनने को मिलती हैं ये चीज़ें. Just take care and stay healthy. We'll meet again tomorrow. And मेरी classes थोड़ी और ज़्यादा हो जाएंगी अभी. It's going to be a blessing in disguise for you guys. क्योंकि अब एडमिन का काम कम हो जाएगा, क्लासेस ज़्यादा होंगी. तो मैं कोशिश करूँगा कि Zoom मीट पे हमारी इंटरेक्शंस बढ़ जाएं. करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को हम और सॉलिड करें. तुम्हारे साथ मैं भी मेहनत करूँगा. राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू गाइज, बाय बाय.